The 34-year-old techie Atul Subhash, who has committed suicide claiming harassment from his wife and her family members as the reason. Atul's brother Bikas Kumar lodged the complaint against 4 people, with his wife named Nikita Singhania, his mother-in-law, his wife's brother and uncle. Atul Subhash wrote a 24-page suicide note before taking his wife, giving the details of the reasons for his action. Before taking, in fact, his life, Atul also recorded a 80-minute long video explaining the circumstances which have led to his decision of taking his life and this major step. As per the complaint filed by Atul's brother, the 4 accused filed a case against Subhash after their suicide and insisted Subhash to pay 3 crores rupees for the settlement of the case. The complaint also mentioned Atul's wife demanding 30 lakh rupees as an allowance fee to visit his 4-year-old son. Our reporter was on the ground, viewers, asking Subhash's family to speak on the allegations made, but the family refused to do so without any legal counsel. Let us see what they said. All right, my colleague Ajay joins me live on the broadcast. Let us also go across him and understand what are the questions that he tried to put forward before the family and how have they responded in this situation. Now, Ajay joins me live on the broadcast. Ajay, आप अभी उत्तर प्रदेश में हैं. जिस तरीके से ये पूरा मामला सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा विवाद बन गया है, जो फैमिली में वाइफ के थ्रू हरासमेंट होता है, डिवोर्स लॉज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया है. से इस समय आपका उधर पहुंचना, उनकी फैमिली से बातचीत करना किस तरीके से रहा, बताइए. All right, while we try to restore the connection with my colleague Ajay, now Atul Subhash's brother has also reacted on this incident. Let's now listen in. ये नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर लेगा. मेरी बातचीत में कभी उसने ऐसा जाहिर भी नहीं किया कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, या कभी मेरे फैमिली में फादर मदर को भी उसने कभी ऐसा कोई हिंट नहीं दिया कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है. मेरी लास्ट बातचीत संडे को हुई थी शाम को. बहुत नॉर्मली तरीके से बातचीत हुई, बहुत सब कुछ ठीक रहा. फिर मेरे फादर मदर से उससे बातचीत हुई 9-10 बजे करीब. वो भी बहुत अच्छे से बातचीत हुई, सब कुछ ठीक तरीके से बात हुई. कोई हिंट नहीं था कि ऐसा भी कुछ कर सकता है. बट संडे के रात 2 बजे या मंडे मॉर्निंग कह लीजिए 2 बजे उसने ये सारी चीज़ें करी. उसने मैसेज भेजा मुझे रात के 2 बज रहे थे. उस टाइम पे मैं सोया हुआ था. बट 1 घंटे के बाद मुझे अननोन नंबर से कॉल आता है कि ऐसा कोई सुसाइडल मैसेज आपको मिला है क्या. मैंने बोला कि ऐसा कोई प्रैंक कॉल होगा ये. फिर मैंने कॉल कट कर दिया. उसके बाद फिर मैंने देखा तो मेरे पास भी मैसेजेस आए हुए थे. तो फिर मैंने बोला कि मैंने फ़ोन किया भैया को, बट फ़ोन रिंग हो रहा है, बट फ़ोन नहीं उठा रहा था. फिर मैंने जो नंबर मेरे साथ भैया ने कुछ नंबर शेयर किए थे कि ऐसे आके ये करना है वो करना है. फिर मैंने उस नंबर पे कॉल किया बिकॉज कि वो सुबह का टाइम था, बहुत सुबह का टाइम था, तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था. फिर मैंने ये किया कि जो नंबर से मेरे पास कॉल आया था, जिसको मैं टाइम कॉल समझ के काटा था, मैंने उस नंबर को दोबारा कॉल किया कि आप कैसे जानते हैं, आप कैसे मेरे इसको जा सकते हो वहाँ उसके घर पे. तो बोला कि मैं पुलिस को बोलता हूँ, पुलिस को कंप्लेंट करता हूँ, वो जाएंगे घर पे. तो पुलिस आई तो देखी वहाँ पे उसका व्हीकल नहीं था. तो उसको लगा ऐसा कि वो कहीं गया है. बट फिर मैंने देखा कि मेरे पास कुछ मेल्स भी आए हुए थे. तो मेल्स पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था. तो मुझे लगा कि गलत मेल है. मैंने दोबारा बोला उस बंदे को कि आप जाओ. All right, my colleague Ajay joins me live on the broadcast from Jaunpur in Uttar Pradesh, where in fact the family of the estranged wife is also there. Ajay has exclusively in fact managed to get a response, but in fact the family has been seen giving a very fluid and a very disturbing reaction. Let's also get across to Ajay and understand at this point what were the questions and how did they respond. Ajay, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जौनपुर में जब आप फैमिली के पास
पास गए, जो निकिता है जिनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में और वीडियो में अलग अलग पॉइंट्स पे ये कंप्लीटली बताया गया है कि किस तरीके से उनको मेंटल हरासमेंट हो रही थी, उनके ऊपर किस तरीके से फॉल्स केसेस फाइल किए गए थे, और ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं जिनको लेकर वो बहुत परेशान चल रहे थे लंबे समय से, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब आपने उनकी वाइफ के घर वालों से बात करने की कोशिश की, उनसे सवाल उठाए, क्या रिस्पॉन्स रहा, बताइए हमें कि किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया। जे अजय, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइए फैमिली ने किस तरीके से रिएक्ट किया जब आप पहुंचे जौनपुर में और उनसे सवाल खड़े किए। All right. I believe we'll have to restore the connection with, in fact, now with my colleague Ajay, who's on the ground. The footage that you can see is exclusively accessed by NewsX at the spot, viewers. Now, let's also get more updates where the DCP Karnataka Shiv Kumar has spoken on the incident, saying that Subhash committed suicide during the early hours of 9th of December. Giving updates on the incidents, the DCP has said that a complaint has been filed against his wife and her family members. Let's in fact listen in to what details he has shared. On the 9th of early morning committed a suicide. Regarding this issue, his brother has given a complaint in Marthali police station stating that there are multiple cases running on him in Uttar Pradesh. The family members of his wife and their relatives demanded money for settling these issues. So they harassed him. For that reason, he has committed suicide. He has given a statement. Based on that, we have registered a abatement for suicide under 108 of BNS in Marthali PS. Investigation is underway. So, did you speak to the family members of the Nikita? Yeah, our investigation officer, the family members, the deceased brother has been given a detailed statement. So we are sending a team to UP. All right, viewers. Now, in fact, this is a very tragic case that we are talking about at this point of time. It has also created a lot of storm in social media, given how focus on the divorce laws who have been misused also for the men in a marital relationship, where many men have come out after this tragic incident on social media, specifically on Twitter also, saying that they have been mentally harassed by their wives for extorting money and also for filing the divorce and false cases. Now, my colleague Ajay is also live with me on the broadcast. Ajay, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए, जौनपुर में जब आप गए, आपने निकिता के घर वालों से जब बातचीत करने का एक प्रयास किया और उसके बाद जब आपने सवाल खड़े करे, किस तरीके का रिस्पॉन्स आया और क्या ऐसे तमाम मुद्दे थे जिन पे उन्होंने रिएक्ट किया? अजय, देखिए, सुबह जब हम निकिता के घर के सामने ही हम खड़े हैं और निकिता के घर के उनके परिजनों से बात करने का प्रयास किया, उनके भाई से और उनकी माँ से, तो उन्होंने साफ कहा कि हम कुछ भी बात करने को तैयार नहीं थे। वो वहीं उनका कहना था कि अब जो भी बात हम करेंगे वो हमारे वकील के माध्यम से बात करेंगे। जब हमने उनके एडवोकेट से बात करने का प्रयास किया तो उनका एडवोकेट का साफ कहना था हम पत्रावली दे सकते हैं, हम जो निर्णय हुआ है वो आप कोर्ट का निर्णय है उसको दे सकते हैं, लेकिन हम भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो और वहीं जो है मीडिया से भी जो है बड़ी रूडली तरीके से उन्होंने बात किया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। किस तरीके से जो है धमकी देने का भी प्रयास जो है मीडिया के वर्गों को किया गया। मुझे खुद उन्होंने कहा कि आप चले जाइए। अभी मैं यहाँ से लाइव कर रहा हूँ तो अभी उनके उन्हीं के परिजन ने कहा कि आप यहाँ क्यों है, आप जाइए कचहरी में या अन्य जगह जाइए, यहाँ से मत करिए। तो साफ मना करने का मना कर रहे थे। Ajay, all right. In fact, now we are also witnessing the scenes how they have responded to the media outside their house, and this is in fact very alarming how the family is trying to abuse the media while they are also only just putting out the questions. All right. Now, viewers, it's time to also get some more updates. The NCP MP Priyanka Chaturvedi has also spoken exclusively to NewsX on this incident. Let's also take a look at what she said. कल से एक मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है अतुल सुभाष मोदी का।
उनकी बेंगलुरु की जो उनकी सुसाइड नोट है और ख़ास तौर पे उनका जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हो गया है उनकी सुसाइड के बाद से, तो कैसे देखती हैं आप इस पूरे मुद्दे को? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को भी ऐसे मजबूर ना किया जाए कि उनको अपनी ज़िंदगी लेनी पड़े। तो कहीं ना कहीं अगर कानून और न्याय व्यवस्था उनके साथ नहीं खड़ी रही, क्योंकि उनका मैं वीडियो देख रही थी, वो एंड तक यही कहते रहे कि मुझे न्याय चाहिए, कहीं ना कहीं अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं उनके परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं खुद प्रखर तरीके से महिलाओं के मुद्दों को उठाती हूँ, महिलाओं के अधिकारों के मुद्दा उठाती हूँ, पर कहीं ना कहीं अगर उनके अधिकारों का हनन पुरुषों का भी हो रहा है या गलत काम हो रहा है तो उसकी भी हम आवाज़ उठाएंगे। कोई और अतुल जिंदगी में ना बने, आने वाले समय में ना बने। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.